बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना सच में एक बड़ा चैलेंज है ना, और अक्सर इसमें डर और कंट्रोल का रास्ता सबसे आसान लगता है। पर क्या उससे सच्चा और लंबे समय तक टिकने वाला कैरेक्टर बनता है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही समझेंगे कि कैसे हम पुराने तरीकों को पीछे छोड़कर बच्चों के अंदर एक ऐसी फाउंडेशन बना सकते हैं जो उन्हें इमोशनली और मेंटली मजबूत बनाए। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ उनसे अपनी बातें मनवाने का गेम नहीं है, ये उनका पूरा कैरेक्टर बिल्ड करने की बात है। अक्सर हम सबने ये नोटिस किया है, कभी जोर से चिल्लाने पर कमरा तुरंत शांत हो जाता है, सब एकदम चुप और बच्चे डरकर बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। जब बड़े आसपास नहीं होते या अचानक घर में बहुत शांति छा जाती है, तो वही बच्चे अपना बिहेवियर क्यों नहीं बदलते? आखिर चिल्लाना या सजा देना सिर्फ उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ही क्यों काम करता है और लॉन्ग टर्म में कोई रियल बदलाव क्यों नहीं लाता? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द प्रॉब्लम विथ फियर यानी डर की समस्या। दूसरा, सुधारने से पहले उनसे जुड़ना। तीसरा, फर्म काइंडनेस यानी दृढ़ता और दया का बैलेंस। चौथा, कंसिस्टेंट रहने से कैसे सिक्योरिटी मिलती है। और आखिर में, बच्चों के अंदर इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। तो प्रॉब्लम विथ फियर, कैसे हम सिर्फ रिएक्शन से आगे बढ़कर असल जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने पर फोकस कर सकते हैं। एक बहुत ही डीप कोट है, फियर क्रिएट्स कंप्लायंस बट कनेक्शन क्रिएट्स कैरेक्टर। यानी डर से आपको तुरंत ओबीडियंस तो मिल जाएगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से ही कैरेक्टर बनता है। देखिए, हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ बच्चों को मशीन की तरह कंट्रोल करना थोड़ी है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे इंसान को बड़ा करना है जो खुद सोच सके और दुनिया का सामना मजबूती से कर सके। डर एक क्विक शॉर्टकट जरूर लगता है, पर एक लंबा और सही रास्ता हमेशा भरोसे से होकर ही निकलता है। अगर आप न्यूरोसाइंस को देखें, तो सजा देने और एक नेचुरल परिणाम भुगतने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सजा तुरंत दिमाग के फियर सेंटर को जगा देती है, और एक डरा हुआ दिमाग फिजिकली कुछ नया सीख ही नहीं सकता, वो बस रिएक्ट करता है। इसकी जगह अगर हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यूज करें, जैसे कि अगर बच्चों ने खिलौने नहीं समेटे तो अगले दिन उनके लिए खिलौने अवेलेबल ही ना हों, ये एक नेचुरल आउटकम है। ये सिखाता है कि आपके हर चुनाव का एक नतीजा होता है, जो बगावत नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, कनेक्ट बिफोर करेक्टिंग, यानी किसी भी बिहेवियर को ठीक करने से पहले उसके रूट कॉज को पहचानना। आप सबने आइसबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा। एक चिल्लाता या जिद करता हुआ बच्चा असल में उस विशाल आइसबर्ग के सिर्फ ऊपरी हिस्से जैसा होता है जो पानी के बाहर दिखता है। असलियत पानी के नीचे होती है, उनकी छुपी हुई अनमेट इमोशनल नीड्स। हो सकता है बच्चा मेंटली थका हुआ हो, उसे लग रहा हो कि कोई उसकी सुन नहीं रहा, या वो एकदम बेबस महसूस कर रहा हो। यही छुपी हुई फीलिंग्स असल रूट कॉज होती हैं। जब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे, बाहरी बिहेवियर को ठीक करना लिटरली नामुमकिन है। इसलिए बिहेवियर ठीक करने से पहले हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, रेगुलेट द इमोशन। स्टेप 2, गाइड द बिहेवियर। जैसे तबीयत ठीक किए बिना दवाई असर नहीं करती, ठीक वैसे ही एक डिसरेगुलेटेड या गुस्से से भरा दिमाग नए डिसिप्लिन को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, द पावर ऑफ फर्म काइंडनेस। पेरेंटिंग में एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे ढूंढा जाए? हम अक्सर दो एक्सट्रीम्स के बीच फंसते हैं। एक तरफ हार्श या डर वाली पेरेंटिंग होती है, जहां एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस होती है, जिसका फाइनल रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बगावत या रिजेंटमेंट होता है। दूसरी तरफ बहुत ही लीनियंट या सॉफ्ट तरीका होता है, जहां कोई रूल्स ही नहीं होते। ये बच्चों को बहुत इनसिक्योर बना देता है। लेकिन जो मिडिल पाथ है, फर्म काइंडनेस, जो शांत है, स्पष्ट है और मजबूत है, वही एक्चुअली बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करता है। इस मिडिल पाथ को हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही सपोर्टिव अप्रोच है। मतलब आप काम हैं लेकिन आपके नियम क्लियर हैं, आप काइंड हैं पर अपने रूल्स पर कंसिस्टेंट हैं, जेंटल हैं लेकिन स्ट्रांग हैं। यहाँ आप कंट्रोल की डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों को एक सच्ची लीडरशिप ऑफर कर रहे हैं। इसे ठीक से समझने के लिए एक थर्मोस्टैट और थर्मोमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं। जो रियल लीडर्स होते हैं वो कमरे का इमोशनल टेम्परेचर एक थर्मोस्टैट की तरह खुद सेट करते हैं। वो सिर्फ एक थर्मोमीटर बनकर बच्चों के गुस्से पर आग बबूला नहीं होते। गुस्से में आकर धमकी देने के बजाय सिर्फ कॉन्फिडेंटली इतना कहना कि मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं दूंगा,
उनके बिहेवियर को बहुत शांति और दृढ़ता से मैनेज करता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। कंसिस्टेंसी क्रिएट सिक्योरिटी, यानी घर का एनवायरनमेंट मूड के हिसाब से नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल रूल्स पर चलना चाहिए। एक घर को ही इमेजिन कर लीजिए। इमोशनल कनेक्शन उस घर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और जो आपके कंसिस्टेंट रूल्स हैं ना, वो उस घर की सॉलिड दीवारें हैं। ये दोनों चीजें मिलकर ही उस स्ट्रक्चर को सेफ बनाती हैं। अगर आप एक दिन गलत बिहेवियर को कंप्लीटली इग्नोर कर दें और दूसरे दिन अचानक उसी बात पर गुस्सा हो जाएं, तो बच्चे में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी पैदा होती है। लेकिन तय और प्रिडिक्टेबल रूल्स बच्चों में एक डीप ट्रस्ट बनाते हैं। इसलिए आपके पास घर के लिए क्लियर सिस्टम्स होने चाहिए, जैसे एक दूसरे से इज्जत से बात करना, खेलने के बाद तुरंत क्लीन अप करना और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर सिंगल टाइम इन रूल्स को फॉलो थ्रू करना। इन सिंपल सिस्टम से बच्चों को प्रैक्टिकली समझ आता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। वो डायरेक्टली ज्यादा सिक्योर और डेफिनेटली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम एक बच्चे को सिर्फ बात सुनने पर मजबूर करने के बजाय उन्हें खुद सोचना कैसे सिखाएं। हमें अपना पूरा ध्यान इमीडिएट ओबीडियंस से हटाकर इस बात पर लगाना है कि जब आप आसपास नहीं होंगे तब बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए रिफ्लेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना कमाल का काम करता है। बच्चों को सिखाएं कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा पॉज करें और रिफ्लेक्ट करें। उनसे पूछें, अगली बार हम इस चीज़ को डिफरेंटली कैसे कर सकते हैं, या यहाँ सही चुनाव क्या होगा। उन्हें उनकी छोटी छोटी समस्याएं खुद सुलझाने का मौका देना ही वो अप्रोच है जो आगे चलकर उन्हें एक हाईली रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनाएगा। याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग डन टू अ चाइल्ड, इट इज समथिंग बिल्ट विद इन अ चाइल्ड। अनुशासन उन पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, उनके भीतर बनाया जाता है। डर पर आधारित तरीके छोड़ने का मतलब अपना कंट्रोल खोना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असल मतलब है बच्चों का ट्रस्ट जीतना और उन पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाना। तो एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले इस एक सवाल पर विचार जरूर करें। क्या आज आप जो डिसिप्लिन मेथड्स यूज कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्पररी कंप्लायंस ला रहे हैं, या एक लाइफ लॉन्ग मजबूत कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं? ये सवाल आपको हर दिन की आदत पर रखने और एक वाइज कनेक्टेड लीडरशिप अपनाने में बहुत मदद करेगा। सोचिए ज़रूर।